A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain Talent Search Test 60. आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक संडे को टैलेंट सर्च टेस्ट एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर कंडक्ट किया जाता है, जो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है। टेस्ट फुली कॉम्पिटिटिव होता है और उसी टेस्ट पेपर को मैं शाम में लाइव आकर के पढ़ाता हूँ। आज स्टेट टेस्ट 60 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ही सेड दैट ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ थिब्स फॉर ही हैड नथिंग दैट ही कुड कॉल एज हिज ओन। अफ्रेड के बाद प्रेपोजिशन हमेशा ऑफ लगाते हैं। यहाँ फॉर का अर्थ बिकॉज है। फॉर का प्रयोग हम बिकॉज के अर्थ में भी करते हैं। यह आपको कैसे पता चलेगा? तो जब वाक्य में फॉर के बाद सब्जेक्ट हो, समझ जाइएगा फॉर का अर्थ क्योंकि है। कॉल के बाद एज का प्रयोग नहीं करते हैं। आंसर सी होगा। कॉल के बाद हम एज का प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही एक बात आप और सीख लें कि जितने पोस्ट देने वाले शब्द हैं कॉल के अलावे, उनके साथ भी हम एज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एलेक्ट, सेलेक्ट, डिक्लेयर, चूज, मेक, इनके साथ भी आपको एज का यूज नहीं करना है। तो आंसर 1 का सी होगा। Question number 2, the doctor had scarcely stepped out of his clinic when he met with an accident. क्या आंसर होगा? आप सभी आंसर दें। आप इन दो चीजों को याद रखेंगे, टू मीट ए पर्सन और टू मीट विथ एन एक्सीडेंट। किसी व्यक्ति से मिलना हो तो मीट के बाद प्रेपोजिशन न लगाएं, लेकिन दुर्घटना होना, टू मीट विथ एन एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना होना। दुर्घटना होने के अर्थ में जब भी आप यूज करें तो विथ हमेशा लगाएं। लगा हुआ है यानी कोई एरर नहीं है। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ यू मस्ट हेल्प मी। यह है क्वेश्चन टैग। आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं कौन करेक्ट है। तो मस्ट है तो निश्चित तौर पर मस्टंत वाला आंसर होगा, और मस्टंत किस में दिया हुआ है? डी में। क्वेश्चन नंबर 4, बाय ट्राइंग टू टेक रेवेंज। टेक रेवेंज मीन्स प्रतिशोध लेना। अच्छा, टेक रेवेंज के बदले एक शब्द क्या होगा? आप कमेंट करके बताएं। प्रतिशोध लेना। बाय ट्राइंग टू टेक रेवेंज अ मैन ट्राइज टू गेट डैश हिज एनिमी। प्रतिशोध लेने की कोशिश में कोई व्यक्ति अपने शत्रु को गेट डैश करता है। तो एक ईडियम आपको याद करना चाहिए, टू गेट इवन विथ, जिसका अर्थ होता है टू इन्फ्लिक्ट पेन, कष्ट देना या पीड़ा देना। कष्ट देना या पीड़ा देना इसका अर्थ होता है। तो हम जब प्रतिशोध लेते हैं किसी से तो उसे कष्ट देते हैं, जैसा मेरे साथ किया है वैसा करते हैं, या उससे सीवियर ही करते हैं। हम उसकी बराबरी नहीं करते, उससे बेहतर होना नहीं चाहते, रिटेलिएट करते हैं हम उससे। यहाँ भी जवाब आपको मिल गया जो मैंने आपसे पूछा था। एक शब्द में इसे हम रिटेलिएट कहते हैं। तो गेट इवन विद करके उसे इन्फ्लिक्ट करते हैं, हम उसे पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। तो आंसर 4 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। शब्द है एक्सेजिसिस और इसके लिए 4 ऑप्शन है। आपको सिमिलर इन मीनिंग यानी सिनोनिम सेलेक्ट करना है। ए एक्सप्लेनेशन, बी डिलेमा, सी कॉन्सीलमेंट एंड डी वैग्यूनेस।
जल्दी से आप कमेंट कर दें। वेग्यूनेस, अस्पष्टता, इसे आप ऑब्सक्योरिटी भी कहेंगे। कॉन्सीलमेंट, छिपाने का काम, एक्ट ऑफ हाइडिंग समथिंग, छिपाने का काम। डिलमा मीन्स दुविधा, और एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या। तो जो शब्द आपके सामने है इसका अर्थ होता है व्याख्या। खास तौर पर स्क्रिप्चर्स की व्याख्या में एक्सेजीसीस का यूज किया जाता है। तो आंसर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। एल्यूसिडेशन भी आप लिख सकते हैं। इसका दूसरा सिनोनिम एल्यूसी इल्यूसिडेशन भी होता है। एल्यूसिडेशन। आप इंटरप्रिटेशन भी लिख सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, एल्यूसिडिएशन, एक्सप्लेनेशन और एक्सेजिसिस, ये सभी सिनोनिम है, आप याद करेंगे। तो 5 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। वर्ड है पैंडर। पैंडर का हम दो अर्थों में यूज करते हैं। पहले आप मीनिंग बता दें। ए डिससेटिस्फाई, बी फ्रस्ट्रेट, सी यील्ड, डी अपसेट। अपसेट यानी अस्त व्यस्त करना, उलट फेर करना। यील्ड उपजाना। फ्रस्ट्रेट निरुत्साहित या हतोत्साहित करना। फ्रस्ट्रेट। और डिससेटिस्फाई असंतुष्ट करना। शब्द है पैंडर जो कि वर्ब है। इसका प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। पैंडर मीन्स होता है बढ़ावा देना। पैंडर मीन्स बढ़ावा देना। और पैंडर मीन्स लिप्त होना गलत चीज में, खास तौर पर। तो अब हम पैंडर के लिए क्या इसमें सेलेक्ट करें? तो बढ़ावा देना, लिप्त होना। तो एक यील्ड है क्योंकि इसका अर्थ उपजाना होता है। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देने जैसा है, मैच कर रहा है यही, बाकी कोई बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। 6 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। वर्ड है इनकॉरिजिबल। यह अपने आप में एडजेक्टिव है और कॉरिजिबल का एंटोनिम है। तो कॉरिजिबल के एंटोनिम के रूप में इनकॉरिजिबल आपके सामने है। ए गुड, बी नाइस, सी मैनेजेबल और डी इनविटेरेट। तो इनकॉरिजिबल जिसे सुधारा नहीं जा सके, जिसे सुधारा नहीं जा सके, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसमें बदलाव नहीं लाया जा सके, उसे हम इनकॉरिजिबल कहते हैं। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड इंग्लिश में कहा जाता है। गुड नाइस से आप परिचित हैं। मैनेजेबल, दैट कैन बी मैनेज्ड, जिसे मैनेज किया जा सके। एंड इनविटेरेट का भी अर्थ होता है द हैबिट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। द हैबिट दैट कांट बी चेंज्ड, वह आदत जिसे सुधारा न जा सके। तो इनकॉरिजिबल के लिए हम इनविटेरेट सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है। 8, 9 और 10 में वर्ड है रिगरस। रिगरस के लिए 4 ऑप्शन है। पंक्टिलियस है, स्लिप सॉड है, केयरफुल है और कॉन्सियंसस है। तो कॉन्सियंसस का अर्थ होता है कर्तव्यनिष्ठ। आप कमेंट करके बताएं आंसर क्या होगा। कर्तव्यनिष्ठ, केयरफुल सावधान, स्लिप सॉड लापरवाही से किया हुआ।
पंक्टिलियस अति सावधान, और रिगरस काफी सावधानी पूर्वक किया हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्लिपसॉड हो जाएगा, क्योंकि एक जो काफी सावधानी से किया गया, और दूसरा जिसमें स्लिपसॉड का लापरवाह अर्थ भी होता है, खास तौर पर पोशाक के मामले में जो केयरफुल ना हो तो हम स्लिपसॉड कहते हैं। तो 8 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9, इनएविटेबल के लिए 4 ऑप्शन है: अनअवॉइडेबल, अनप्रिवेंटेबल, इनएक्सोरेबल और अवॉइडेबल। आंसर देंगे अवॉइडेबल, जिसे बचा जा सके, जिसे टाला जा सके ये भी कह सकते हैं, या जिसे बचा जा सके। इनएक्सोरेबल निष्ठुर, जिसके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज न हो, जो बदले नहीं, जिसमें द्रवित होने का गुण न हो, उसे हम इनएक्सोरेबल कहते हैं। अनप्रिवेंटेबल, जिसे रोका न जा सके, जिसे प्रिवेंट न किए जा सके, जिसे रोका न जा सके। अनअवॉइडेबल, जिसे टाला न जा सके। और इनएविटेबल, जिसे टाला न जा सके। एक शब्द में हम इसे अवश्यम भावी कहते हैं, जिसका होना तय हो, जिसको होने से रोका न जा सके, उसे इनएविटेबल कहते हैं। तो एंटोनिम देना है, इसलिए अवॉइडेबल होगा। इसका सिनोनिम होता है अनअवॉइडेबल। क्वेश्चन नंबर 10, वेक्सेसस। वेक्सेसस के लिए 4 ऑप्शन है: अनोइंग, प्लीजेंट, इर्कसम और वैक्सिंग। शब्द है वेक्सेसस, जो वैक्स कर दे वह वेक्सेसस है, यानी चिढ़ा देने वाला, तंग कर देने वाला, परेशान कर देने वाला। अनोइंग, चिढ़ा देने वाला। प्लीजेंट, सुखद या आनंदमय, जो आनंदित कर दे। इर्कसॉम, चिढ़ा देने वाला, परेशान कर देने वाला, तंग कर देने वाला। और वैक्सिंग, वही चिढ़ा देने वाला, परेशान कर देने वाला। तो सब तो नेगेटिव है। देखिए, अनोइंग नेगेटिव है, इर्कसम नेगेटिव है, वैक्सिंग नेगेटिव है। तो आंसर प्लीजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, टू गिव अप द गोस्ट। टू गिव अप द गोस्ट इडियम का आपको मीनिंग बताना है। टू डाई है टू मेक फॉल्स अपीयरेंस, टू टेरिफाई अदर्स बाय एक्टिंग इन सस्पिशियस मैनर, टू लीव यूजलेस परस्यूट्स। तो टू गिव अप द गोस्ट मीन्स होता है टू डाई, या टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। आंसर क्या हो जाएगा? टू डाई। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल एगॉग। जो आप लोग क्लासेस इडियम्स का किए हैं न्यू ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश में, उसी में से उठा करके दे दिया गया है। ऑल एगॉग का अर्थ होता है बेचैन, बेचैन। तो आंसर होगा रेस्टलेस, क्योंकि रेस्टलेस मीन्स भी होता है बेचैन। ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान यानी ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट। क्वेश्चन नंबर 13, द सन विल नॉट राइज बिफोर एन आवर।
ये जो पार्ट है बोल्ड पार्ट, इस बोल्ड पार्ट को आपको इंप्रूव करना है। इसके लिए ऑप्शंस हैं नो इम्प्रूवमेंट, राइज इन एन आर, राइजेज फॉर एन आर। तो जब विल नॉट है तब आप राइजेज लिख ही नहीं सकते, सन के लिए राइज का यूज ही नहीं करते हैं। आंसर क्या होगा? बी, राइज इन एन आर, द सन विल नॉट राइज। 1 घंटे में सूर्योदय नहीं होगा। 13 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, सिंसियरिटी इज ऑलवेज अप्रिसिएटेड। सिंसियरिटी, कर्तव्यनिष्ठा की हमेशा प्रशंसा की जाती है। तो एंजॉयड है, एनहांस्ड है, नो इम्प्रूवमेंट है, तो निश्चित तौर पर हम नो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठा की हमेशा प्रशंसा की जाती है। यह बात बिल्कुल सही है। यानी आंसर 14 का सी, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं, कोई वर्ड बेसिस एरर नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ऑप्शन आपके सामने है, एविएशन, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी और एकॉस्टिक्स। तो स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन के लिए ऑप्शन है 4। जल्दी कमेंट करें आप, तब तक मैं वर्ड लिखूं। एकॉस्टिक्स मीन्स होता है स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि का अध्ययन। एल्केमी, स्टडी ऑफ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। या एक तरह का ये मैजिकल पावर भी है, जादुई शक्ति भी है, जिससे सब कुछ संभव हो जाता है। ए काइंड ऑफ मैजिकल पावर। एस्ट्रोनॉमी, हिंदी में इसे खगोल विद्या कहते हैं। स्टडी ऑफ कॉस्मोस, खगोल विद्या। एंड एविएशन, विमानन, विमान उड़ाने की कला या विमान उड़ाने का अध्ययन एविएशन कहलाता है। आंसर ए होगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, फियर ऑफ रिलेटिव्स के लिए 4 शब्द हैं, नोमोफोबिया, सिंजेनेसफोबिया, जेनोफोबिया और एयरोफोबिया। एयरोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से भय। जेनोफोबिया, फियर ऑफ अनफैमिलियर पर्सन्स और थिंग्स, अनजान लोगों या चीजों से भय। सिंजेनेसफोबिया, फियर ऑफ रिलेटिव्स, fear of relatives, and nomophobia, fear of being detached from mobile। मोबाइल से दूर होने का भय नोमोफोबिया है। सगे संबंधियों से दूर होने का भय सिंजेनेसफोबिया है। अनजान लोगों, चीजों, अपरिचित लोगों, चीजों या विदेशी लोगों से भय को हम जेनोफोबिया कहते हैं। परग्रही, दूसरे ग्रह के लोगों से भय को भी हम जेनोफोबिया कहते हैं। और ऊंची चीजों से भय, ऊंचाई से भय को हम एयरोफोबिया कहते हैं। तो यहाँ रिलेटिव्स पूछा गया है, इसलिए 16 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। 17 में आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। चारों जब एक ही है तो इनकरेक्टली नहीं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप चूज करें। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप चूज करें, क्योंकि चारों तो एक ही है। तो हाइजीनिक शब्द है, और ये चारों में हमें पहला सही लग रहा है, यही सही है। हाइजीनिक मीन्स होता है रिलेटेड टू हाइजीन, यानी स्वच्छ। स्वच्छ, हाइजीनिक। 17 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी चारों शब्द जब एक ही है तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड को आप चूज करें। करेक्टली स्पेल्ड को आप चूज करें। वर्ड है रेपरकशन। 4 अलग अलग तरीके से लिखा गया है। रेपरकशन को आप सेलेक्ट करें, आंसर कौन सा होगा?
रेपरकशन का आंसर ए होगा, दुष्परिणाम। मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि टैलेंट सर्च टेस्ट जरूर दें। बहुत सारे लोग जो लाइव में जुड़ रहे हैं और जो मेरे से पढ़ चुके हैं वो भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी ताज्जुब की बात होती है मेरे लिए कि भाई क्यों, आखिर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं और ये टेस्ट क्यों नहीं देते हैं? कौन सा भूत है इसमें जिससे आप भयभीत हो रहे हैं? जरूर टेस्ट दें आप। 18 का आंसर ये होगा, रेपरकशन, दुष्परिणाम या खराब प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 को आप अरेंज करें, सेंटेंस अरेंजमेंट है। ऑल रिलीजन्स आर टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस इन अ होली पार्टनरशिप, जस्टिस एंड फ्रीडम बाउंड टुगेदर। देखिए, ऑल रिलीजन्स आर, अब आर के बाद हम क्या दें? अच्छा, ये पीस के बाद कॉमा है तो इससे मिलता जुलता क्या है? तो जस्टिस एंड फ्रीडम है। यानी पी के बाद आर का पेयर भी होगा, ये कंफर्म है। और आर के बाद ये बाउंड सूट करेगा, पी के बाद एस भी सूट करेगा। पी नहीं ना, एस से शुरू करेंगे, एस से शुरू करेंगे, ये भी कंफर्म है। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें एस से शुरू हुआ हो और पी आर साथ में हो, देखिए ये यहाँ ये आंसर हो सकता है। लेकिन अब बनाइए, ऑल रिलीजन्स आर बाउंड टुगेदर, सभी धर्म एक साथ बंधे हुए हैं। ऑल रिलीजन्स आर बाउंड टुगेदर, कैसे बंधे हुए हैं? तो इन ए होली पार्टनरशिप, सभी रिलीजन जो है एक पवित्र बंधन में, साझेदारी रूपी बंधन में बंधे हुए हैं। और ये किस लिए बंधे हुए हैं? टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम, ताकि हम सभी शांति, न्याय और स्वतंत्रता को एडवांस कर सके, आगे बढ़ा सके। तो 19 का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इट वॉज ट्रू दैट द पेट डॉग वुड नेवर स्लीप एनीवेयर वी वंस हैड एक्सेप्ट ऑन द सोफा। इसका आंसर क्या होगा? इट वॉज ट्रू दैट, यह सत्य था कि, क्या सत्य था? दैट के बाद पुनः सब्जेक्ट चाहिए। द पेट डॉग, कौन सा पेट डॉग? जो कभी हम लोगों के पास था। वी वंस हैड, अब ये पेट डॉग को एक्सप्लेन कर रहा है आर। फिर होगा वुड नेवर स्लीप एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन द सोफा, सोफा छोड़कर कहीं सोता ही नहीं था। तो आंसर होगा पी आर क्यू एस, और पी आर क्यू एस सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 आर क्लोज टेस्ट। प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट इन इंडिया हैज बीन ए सक्सेस स्टोरी। भारत में प्राइमरी स्कूल में दाखिला की कहानी सफल कहानी है, ये एक सफल चीज है। डैश ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स एंड ड्राइव्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट इवन इन रिमोट एरियाज। इसका श्रेय जाता है बहुत सारे प्रोग्राम्स को, बहुत सारे अभियान को। ड्राइव मतलब अभियान, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, जिससे रिमोट एरियाज, दूर दराज के इलाके में भी एनरोलमेंट में वृद्धि हुई है। तो डैश ड्यू टू, मोस्ट ड्यू टू नहीं लिखेंगे, प्रॉपरली ड्यू टू नहीं लिखेंगे, टोटली ड्यू टू नहीं लिखेंगे, ऑप्शनली नहीं, लार्जली ड्यू टू, लार्जली ड्यू टू लिखा जाता है। विद एनरोलमेंट रीचिंग एटलीस्ट 96% सिंस 2009, 2009 से देखें तो अभी एनरोलमेंट कम से कम 96% तक रीच किया है। एंड गर्ल्स डैश अप टू 56% ऑफ न्यू स्टूडेंट्स बिटवीन 2007 एंड 2013। 2007 से 2013 के आंकड़ा को लेते हैं तो ये जो 96% एडमिशन अब हो रहे हैं उनमें 56% लड़कियों का योगदान है। यानी ये जो लड़कियों का परसेंटेज बताया जा रहा है वो 56% है।
तो कमिंग, रीचिंग, काउंटिंग, मेकिंग है, यानी इसमें से मेक, ये 50% को मेक कौन कर रही है? लड़कियां कर रही हैं। इट इज क्लियर दैट मेनी डैश ऑफ एक्सेस, it is clear that many dash of access to, यह क्लियर है कि 23 में हमें फील करना है। इट इज क्लियर दैट मेनी डैश ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग हैव बीन डैश, हैव बीन डैश, यहाँ फुल स्टॉप है तो रुक जाए, पहले इसे बना लें। मेनी डैश ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग हैव बीन डैश, यानी ये तो स्पष्ट है ना कि पहले स्कूलिंग में समस्याएं थी, दिक्कतें थी, तो मेनी प्रॉब्लम्स थे, एक्सेस ही नहीं हो पाता था लोगों का। जब अपॉर्चुनिटीज रहती तब तो एक्सेस हो जाता ना। अब मेनी है तो इशू लिखेंगे नहीं, इशूज लिखेंगे। एफर्ट्स हुए ही नहीं थे, एक्सर्शन मतलब होता है शारीरिक थकान, तो आंसर प्रॉब्लम्स होगा। मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस टू, प्रेपोजिशन याद करेंगे, एक्सेस के साथ टू का यूज करना है। बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो चुका है। हैव बीन डैश, accustomed, addressed, made forwarded, dissolved, तो जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें एड्रेस किया गया है। पहले प्रॉब्लम्स पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था कि समस्याएं क्या हैं, एडमिशन इतने कम क्यों होते हैं, अब उन्हें एड्रेस किया गया है। तो आंसर 24 का बी होगा। और लास्ट क्वेश्चन है 25, जिसको कर लेना है हमें। इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन द डैश बिहाइंड अचीविंग दिस, ये जो अचीवमेंट हुआ है 96% का जो अचीवमेंट हुआ है, इसका श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत संरचना में इंप्रूवमेंट भी है। तो हैज बीन द डैश बिहाइंड, रीजन दिया है नहीं है, तो हैज बीन द फोर्स होगा। यह एक फोर्स का काम किया है जिसके चलते ये सारे बदलाव हमें देखने को मिले हैं। एंड नाउ इन इंडिया 98% हैबिटेशंस हैव अ प्राइमरी स्कूल विद इन 1 किलोमीटर। अब एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट में ये हुआ है कि ऐसा कोई नहीं है जिसके घर से प्राइमरी स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा हो। 1 किलोमीटर के भीतर ही प्राइमरी स्कूल हर जगह उपलब्ध हो गए हैं। एंड 92% हैव एन अपर प्राइमरी स्कूल, 92% जो एडमिशंस ले रहे हैं बच्चे, उनमें 1 किलोमीटर के भीतर अपर प्राइमरी स्कूल भी मिल जा रहा है, विद इन 3 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस। अपर प्राइमरी, प्राइमरी से ऊपर की पढ़ाई करने के लिए भी बच्चों को वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्कूल मिल जाता है, यानी 3 किलोमीटर से भीतर। और इसी का श्रेय है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट का कि एडमिशन सब 96% तक हो रहे हैं। तो हम लोग कंप्लीट किए टैलेंट सर्च टेस्ट 60। फिर से बोलूंगा, आप लोग टेस्ट जरूर दें, बहुत सुंदर टेस्ट होता है, हमेशा कुछ न्यू वर्ड दिए जाते हैं, इसलिए उद्देश्य यही है कि आप सीखें। ऐसा नहीं कि हमेशा सिंपल सिंपल, कुछ सिंपल, कुछ एवरेज यानी मॉडरेट, और कुछ डिफिकल्ट, यानी बहुत सुंदर पेपर होता है। टेस्ट जरूर दें और टेस्ट के लिंक को आप लोग खूब शेयर करें। जितने आपके परिचित लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं उनमें शेयर करें। सुबह में जब आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिलता है वहां से शेयर कर लें। व्हाट्सएप पर जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें लिंक मिल जाता है, वहां से आप लोग शेयर करें। ओके, सो विद दैट इट इज ओवर नाउ। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।